माँ दुर्गा वन औषधि संजीवनी अनुसंधान प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निःशुल्क नाड़ी परीक्षण एवं परामर्श शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है। डॉक्टर वैद्य संतोष आनंद जायसवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। आयुर्वेद के द्वारा जो भी इलाज होता है वह गारंटी के साथ करते हैं। यह पूरी की पूरी एक आप यहाँ पर श्रृंखला देख रहे हैं। इनमें से भगवान ना करे किसी को कोई बीमारी हो, लेकिन अगर हो जाए तो हर बीमारी का यहाँ पर नाड़ी पकड़कर बता देते हैं कि कौन सी आपको बीमारी है। तो ये आप देख रहे हैं कि वह लोग जिनको कोई भी तकलीफ है वो जब यहाँ आते हैं तो डॉक्टर साहब जो है नाड़ी परीक्षण करते हैं और उसके बाद वो बता देते हैं कि कौन सी बीमारी आपको है या हो सकती है। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। और सबसे बड़ी बात, जो आयुर्वेद के जनक हैं प्रभु धन्वंतरी, जी हाँ, जिनकी हम साल में एक बार पूजा करते हैं धनतेरस पर। लोग बाग धनतेरस का मतलब समझते हैं धन से, जबकि उसका मतलब होता है धन्वंतरी देवता से। तो ऐसे में आयुर्वेद के जनक, इनकी बीमारी शायद पकड़ में आ गई होगी। आइए पता करते हैं डॉक्टर साहब से। तो संतोष आनंद जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, गौरव यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं संतोष आनंद जी से। संतोष जी, अभी मैं देख रहा था आप नाड़ी परीक्षण कर रहे थे, क्या बीमारी पकड़ में आई इनकी और इलाज है या नहीं? इनको क्या, इनका पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ होने की वजह से। का मतलब क्या होता है? एसिड बन रहा है इनके पेट में, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है इनको। उसकी वजह से ये गैस उल्टी चढ़ रही है, इसलिए इनका पेट भी साफ नहीं हो रहा है। तो इनको पाइल्स होने की भी संभावना रहती है। कहो इनको पाइल्स की भी समस्या हो। क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और पाइल्स मेरे को पहले से ही है। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाकई में यार नाड़ी वैद्य तो अब इस दुनिया में बहुत कम हो गए हैं। सर ऐसे में आप पिछले कितने वर्षों से ये इलाज कर रहे हैं साहब नाड़ी पकड़ कर? मुझे 24 साल हो गए मुझे ये करते हुए। वैद्य संतोष आनंद जायसवाल, प्रदर्शनी सेक्टर पे आपके यहाँ व्यापार मेले पे 18 साल से मेरी लगातार सेवाएं हैं। बिना बताए आप अपना रोग जाने, संपूर्ण रोगों का समाधान एक ही छत के नीचे। आपको अपनी डिसीज़ भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे ये करते हुए 24 साल हो गए। मेरे यहाँ पे आपको अपनी डिसीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। रही रही नाड़ी जो चले, सो वह प्राण हराए, और पुनः क्षीण शीतल चले, सो यम धर ले जाए। वात पित्त कप ये सुनी लेहू, क्लेश होत इन्हीं से देहू। जो नितो एको बढ़ जावे, सो जन मृत्यु निकट आ जावे। और जो त्रिदोष ये करहीं समाना, सोनर पहुँचे यम के धामा। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो हमारा शरीर है वो 3 जो है बीमारियों से ग्रसित रहता है, वात पित्त और कफ जी। और अगर इसको संतुलन में रख लिया जाए तो एक इंसान निरोगी जीवन जी सकता है। जी, इस पे सबसे बड़ा कारण है गुदा और गुर्दा। अगर आपका गुदा और गुर्दा यानी लैट्रिन और बाथरूम, अगर जीवन में अगर कोई रोग नहीं चाहिए है तो आप अपना लैट्रिन और बाथरूम दोनों को साफ रखिए। तो भगवान मतलब ये दोनों अगर साफ हैं तो आप वैसी निरोगी काया रहेंगे। तो क्या ये गौरव जी का इलाज संभव है आपके द्वारा? बिल्कुल, मैं तो एक ही खुराक की दवाई दूंगा इन्हें। सर, आप हमेशा एक खुराक में ही ठीक कर देते हैं। लेकिन ये पूछना चाहूँगा कि ऑन कैमरा आप ये बोल रहे हैं जी, तो कितने ज़्यादा आप संतुष्ट रहते हैं अपने इलाज के द्वारा करने से? मेरे यहाँ पे खूनी पाइल्स में एक ही खुराक की 1 डे 1 डोज की दवाई। इसके लिए तो लोग ऑपरेशन भी बताते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने कई जगह दिखाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भैया खुद के डॉक्टर हैं, जायसवाल जी विनयनगर में सर्जन हैं। तो उन्होंने मुझको यही सबसे पहले तो उन्होंने कहा था ट्रीटमेंट करो। ट्रीटमेंट मैंने लगातार 2-3 साल किया। क्या खान पान की वजह से ये वापस आ जाती है, कोई भी गलत खान पान करते हैं तो इसका एक मात्र ट्रीटमेंट फिर बचता है तो केवल ऑपरेशन, सर्जरी। और सर्जरी से लोग कितना परहेज करते हैं। बिल्कुल, और सर्जन के पास जाएंगे तो वो तो यही कहेगा भाई मेरे पास कैंची छुरा है, मैं सर्जरी करके वो उस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आयुर्वेद के द्वारा आप कितने संतुष्ट हैं इनकी बात से कि आपको फायदा मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नाड़ी पकड़ के जिस मतलब व्यक्ति ने, डॉक्टर साहब ने मेरी जो बीमारी पकड़ ली तो वो तो फिर फायदा तो दवाई खाने से होगा ही होगा। एक खुराक में इनको फायदा मिलेगा। और इनको कितना इलाज कराना पड़ेगा? बस एक ही खुराक की दवाई इन्हें, क्योंकि खूनी पाइल्स है। रुक जाएगा। 1 डोज आज दवाई खाई, कल जो ब्लडिंग होगी वही होगी परसों के बाद। 2 साल तक ये मेरी गारंटी है, 2 साल तक इन्हें ब्लडिंग नहीं होगी। लेकिन ये 20 साल तक भी ब्लडिंग ना हो, ऐसा भी मेरे पास ऐसे वीडियो हैं। तो इसके लिए इनको 20 साल, हाँ, एक खुराक की दवाई है ये मेरी, ये एक ही खुराक की दवाई है। 1 डे 1 डोज रात में आप लीजिए। इससे आपको खूनी पाइल्स से जो भी अगर ग्रसित हैं तो एक ही खुराक में आपकी खूनी पाइल्स को जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि कुछ दिनों पूर्व मेरे को डॉक्टर साहब ने जो है एक ब्लड प्रेशर की गोली दी थी
और इन्होंने मुझसे कहा था, क्योंकि इन्होंने भी मेरी नाड़ी पकड़ ली थी और इन्होंने कहा कि साहब आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, और निश्चित ही मुझे हाई ब्लड प्रेशर रहता है, लेकिन काम करने के द्वारा मेरी जो एनर्जी लेवल है वो शाम तक कम हो जाती थी, और मैं जहाँ 18 घंटा काम करना चाहता हूँ वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10-12 घंटे के बाद हमारा जो काम है वो उसमें मेरे को शिथिलता आ जाती थी। ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो दी सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा ऑन रोल कैमरा, मेरे ब्लड प्रेशर को जहाँ मैं सुबह शाम में 2 बार गोलियाँ लेता था, अब मैं सिर्फ 1 बार लेता हूँ। और मैंने ब्लड प्रेशर की मशीन अपने पास रखी हुई है, मैं ब्लड प्रेशर नापता हूँ यहाँ से जाने के बाद भी, और फिर मैं देखता हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर और मेरी जो नाड़ी है जो तेज़ चलने लगती थी सर, 100 के ऊपर हमेशा रहती थी, वो अब जो है 85 पर आ गई है। डॉक्टर साहब 72 पे कब आएगी? बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत उसको जो धन्यवाद, है आपके हाथों में जादू है। जी सर, ये सब भगवान धन्वंतरी की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस उम्र में ऐसी सद्बुद्धि दी है। मेरे यहाँ पे क्या है, मैंने लोभ नहीं किया कभी। मेरे यहाँ 18 साल हो गए, मेरे यहाँ काउंटर सेल नहीं है। आपकी कोई भी जघन्य समस्या हो, आप पेशेंट को लेके आइए। अगर आपको अपनी उनकी डिसीज़ से अगर समाधान चाहिए, बिना पेशेंट के, पेशेंट है दवा है, पेशेंट नहीं है दवा नहीं है। और भी मैं जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से अगर 20 साल से परेशान हैं, S1 से 3 और L3 से 16 तक किसी भी मनके में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपके नीचे के सेंसेशन भी अगर चले गए हैं तो भी आप एक बार मेरे से मिलिए। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आपके सेंसेशन भी फिर से पुनः वापस आएंगे। सेंसेशन जिनके चले गए, आप 50 लाख रुपए रख दीजिए तो भी सेंसेशन वापस नहीं आएंगे। ये मैं नहीं, पूरा जग जाहिर है ये। और मेरे यहाँ पे जैसे अल्सर के लिए, अगर अल्सर भी है, अगर चाहे गैस्ट्रिक हो चाहे सेप्टिक हो, आप इलाज कर करके थक जाएंगे। गैस्ट्रिक और सेप्टिक दोनों अल्सर ठीक नहीं होंगे। मेरे यहाँ 15 से 16 दिन में, मेरे यहाँ सैकड़ों लोगों की प्रमाणिकता है, 15 से 16 दिन में गैस्ट्रिक और सेप्टिक अल्सर समाधान दे दिया जाता है। लेकिन दवाई 3 से 6 महीने का कोर्स पेशेंट को देखने के बाद समय अवधि दी जाती है। साथ में ऐसे जो लोग जिनके पेट बहुत ज़्यादा बाहर हैं, बहुत लोग कब्ज़ के वजह से परेशान हैं, जिनके पेट, शरीर तो दुबला पतला लेकिन पेट बिल्कुल ऐसा तोंद जैसी निकली हुई है, तो ऐसे लोग भी मेरे पास आएँ। मेरी सिर्फ ये एक ही खुराक की दवाई जो मैंने अभी आपको बताया, यही एक दवाई है जो इसी से एक ही नाइट में आपका पेट दूसरे दिन ऐसा लगेगा कि वाकई 1.5 किलो पेट हमारा अंदर चला गया। ये इतना अच्छा फ़ायदा करके देगी। किसी ने कहा था कि जो पेट बड़ा हुआ होता है वो ट्यूमर की निशानी है, क्योंकि जरा भी हमारे पेट या शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है उसको हम ट्यूमर कहते हैं, बाहर अगर निकल आया है। तो शरीर के अंदर पेट का बाहर निकलना एक ट्यूमर है, और उस ट्यूमर का इलाज हमें करना चाहिए। वैद्य संतोष आनंद जी से आप मिलिए, निश्चित ही धन्वंतरी देवता की इनके पास कृपा है। और कुछ कहना चाहें तो आइए, एक बात और इनसे पूछते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैंने उस दिन आपने जो मैंने बताया था कि वाजीकरण की एक दवाई तैयार हुई है मेरे यहाँ, जो दाम्पत्य जीवन से परेशान रोगी हैं वो एक बार ज़रूर मिले। ऐसे में आज की डेट में ऐसे किशोरी अवस्था वाले जो बच्चे हैं, किशोरी अवस्था वाले बच्चे भी दुष्ट क्रियाओं द्वारा, आप समझदार हैं, दुष्ट क्रियाओं द्वारा अपना बलवीर्य नष्ट कर डालते हैं, जिससे उनके शिशन का विकास रुक करके नाड़ी मंडल सुस्त होकर के उत्तेजनाएँ ख़त्म हो जाती हैं। और आज की डेट में जो ये साल भर 1.5 साल जो ये डिवोर्स जो ज़्यादा हो रहे हैं, इसका भी कारण यही है। हर तीसरा व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित है, लेकिन कोई किसी से कहना नहीं चाहता। आपसे कहकर इलाज संभव है? बिल्कुल, आप मेरे यहाँ आइए, मैं तो आपको मात्र 1 हफ्ते की दवाई देता हूँ। साहसी को है गुणदायक, खाए नपुंसक मर्द भये हैं, खाता ही रोग हरे तनु के, बल पुष्ट अतिलित शरीर भये हैं, और 7 दिना में काम सुधारी निके, अत्यंत नपुंसक मर्द भये हैं। क्या भगवान की जय। सर वाकई में आपको बहुत संतोष मिला होगा यहाँ पर आकर। इनका नाम ही संतोष है, पता नहीं आपका नाम किसने रखा सर? ये एक किसे चाहे संतोष दे देते हैं। मेरे यहाँ एक पंडित जी थे, उन्होंने मेरी कुंडली बनाई थी। उन्होंने मेरी कुंडली पे लिखा हुआ है कि आगे जाके आयुर्वेद का ज्ञाता बनूंगा। मेरे यहाँ मम्मी पापा कहते थे कि पता नहीं उन्होंने, पंडित जी ने ऐसा लिखा है, पता नहीं भैया कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये मुझे गॉड गिफ्ट है सर, गॉड गिफ्ट है मुझे। मैं 24 साल हो गए अपनी सेकंड कॉपी से नहीं टकराए सर। हजारों 5000 से ज़्यादा डॉक्टर, ऐसा कहना नहीं चाहिए, ईश्वर मेरी वाणी पे विराम दे, 5000 से भी ज़्यादा डॉक्टर मैं फैमिली के मेरे पास पेशेंट से हैं। सब ODSP साहब, DOSP साहब, TI साहब, थानेदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, SDM, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट साहब, मतलब इतनी पूरे IPS से IAS लोग, किसी के घर मेरा विजिट नहीं है सर। मैं किसी के घर जाके कोई ट्रीटमेंट नहीं देता। ग्वालियर व्यापार मेले में प्रदर्शनी सेक्टर के पास आप आइए, वैद्य संतोष आनंद जी से मिलिए। और सबसे बड़ी बात, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे
इसी वादे के साथ मुझ तरुण को मेरे साथी कैमरामैन शैलेश मिश्र के साथ दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, आयुर्वेद अपनाइए और छतरी नंबर नहीं है लेकिन प्रदर्शनी सेक्टर पर आइए और अपना इलाज कराइए। धन्यवाद।